ग्लव्स पहन के कर सकते हैं। अभी मेरे को आपको सिखाना है, अच्छे से सिखाना है, इसलिए मैंने अभी नहीं पहने हैं। और मेरे ग्लव्स थोड़े बड़े भी है मेरे हाथों के, मतलब मेरी जो हाथ है उससे ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं पहनती, वरना ग्लव्स और मास्क दोनों पहनना ज़रूरी होता है। ये जेल पॉलिश कर रहे हो या नेल पॉलिश? हम यहाँ पे इसके ऊपर जेल पॉलिश ही करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन कर रहे हैं पहले हम, टेम्पररी एक्सटेंशन, उसके बाद हम इसके ऊपर जेल पॉलिश करेंगे। ये नेल्स कब तक रहते हैं? मैं जब भी नेल्स करती हूँ, मतलब ये वाले नेल्स करती हूँ, कम से कम 1 महीना तो रहता ही है। फिर भी आपको कस्टमर को बोलना है कि 1 वीक तक भी रह सकता है या 10-15 दिन तक भी रह सकता है। फिर उनके ऊपर होता है कि वो कैसे संभालते हैं। अगर हर जगह वो टकराते रहेंगे, हमारे नेल को उनके नेल को टकराएगा, कुछ ना कुछ सामान लेंगे या टूट जाएगा। इसलिए आप लोगों को ऐसा ही बोलना है कि 1 वीक तक भी रह सकता है और 10-15 दिन तक भी रह सकता है। फिर वो आपके ऊपर रहता है कि आप उसको कैसे संभाल रहे हो। लास्ट वाला नेल ट्रांसपेरेंट, हाँ वो भी ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन हमारा जो ये नेल था वो निकल गया था और उसको मैंने एसीटोन से क्लीन किया था, इसलिए वो ऐसा हो गया है। दीदी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आपका ये वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है। किसी को ये दीदी का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, वरना तो मैं आपको नहीं बताती। और मैंने आपको बताया भी कि ये जेल पॉलिश नहीं कर रही हूँ मैं, ये नेल पॉलिश नहीं कर रही हूँ, जेल पॉलिश करेंगे। मैंने ये भी बोला कि हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम जेल पॉलिश करेंगे। सीधा जेल पॉलिश करते हैं तो हमारे नेचुरल नेल में ही जेल पॉलिश करते हैं। अभी मैं एक्सटेंशन कर रही हूँ, टिप लगा रही हूँ, नेल टिप, और टिप के ऊपर हम पॉलिश करेंगे। दो ड्रॉप लेना है, 1 और 2, दोनों तरफ से स्प्रेड करना है ताकि हमारा नेल पे ग्लू अच्छे से हो जाए। एक्स्ट्रा का है उसको ऐसे करके निकालना है, एक्स्ट्रा का होगा वही निकालना है। हाँ, ज़्यादा मत निकाल देना, वरना अच्छे से ग्लू स्टिक नहीं होगा। चलो क्लियर है अभी? इसको, हाँ, इसको हम टेम्पररी एक्सटेंशन भी बोलते हैं और सेमी परमानेंट भी बोलते हैं। दीदी नेचुरल नेल में जेल पॉलिश का अगर टाइम रहेगा तो मैं दिखाऊंगी। अभी हमारा जो बेसिक नेल, दूसरे जो 8 दिखाने बाकी है वो भी बाकी है, और इसमें भी पॉलिश करना बाकी है, अभी शेप देना बाकी है, सब कुछ बाकी है। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। हाँ, ट्रांसपेरेंट के अलावा भी नेल आते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों ट्रांसपेरेंट लेना चाहिए। दी मशीन सभी को यूज़ करना है? हाँ दीदी। नेल्स के पहले जो मैंने लगाया था वो डिहाइड्रेटर था और दूसरा था प्राइमर। मैंने कल भी दिखाया था और अभी भी किया है। परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट में आएगा हमारा जो परमानेंट नेल बोलते हैं वो होता है जेल एक्सटेंशन और एक्रेलिक नेल, उसको परमानेंट कहते हैं। लेकिन वो परमानेंट मतलब एकदम परमानेंट भी नहीं होता है, वो भी 1 महीने तक, 2 महीने तक वैसे ही टिकता है।
हाँ, प्रोबोन मतलब प्राइमर। किसी किसी की पॉलिश में मतलब अलग अलग ब्रांड में सब नाम आते हैं, किसी ब्रांड में प्राइमर भी लिखा होता है और किसी ब्रांड में प्रोबोन भी लिखा होता है। जब भी स्टिक करो नीचे एक फिंगर रहनी चाहिए और जहाँ पे हमारा नेचुरल नेल है उधर एक फिंगर रहनी चाहिए, तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलता है कॉर्नर को वैसे ही रखना है, उसको राउंड शेप नहीं देना है। अब मैंने जहाँ तक सीखा है, जिसके भी पास से सीखा है, उन लोगों ने तो मुझे ऐसा ही बताया कि राउंड करना है, क्योंकि राउंड में क्या होता है अच्छे से ये चारों तरफ से नेल हमारा हो जाएगा, और अगर स्क्वायर होगा तो इन दोनों तरफ से अच्छे से स्टिक नहीं होगा, इसलिए हमको शेप देना है, उसके बाद अच्छे से स्टिक हो जाएगा वो। ग्लू का फोटो सेंड करना, अभी मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ, साथ में आप लोग फोटो क्लिक कर लेना। नहीं दीदी, ओरिजिनल नेल पर मतलब हमको जेल पॉलिश करने तो उसमें ग्लू नहीं होगा, इस पर तो हम कर ही सकते, लेकिन जब भी एक्सटेंशन करो तो पहले नेल पर ग्लू लगाया, उसके बाद उसके ऊपर टिप मत लगाना, टिप के अंदर ग्लू लगाया उसके बाद ही नेल पर लगाना, क्योंकि नेल पर आप सीधा ग्लू लगाओगे तो स्प्रेड भी होगा और हमारे साइड में ख़राब भी होगा नेल का, हमारे क्लाइंट का हाथ। हाँ, एसीटोन से क्लीन किया तो उसका कलर चेंज हो गया। चलो अभी हमारे सारे नेल स्टिक हो गए हैं, अब एक बार देख लेना है, ये निकल तो नहीं रहा है, एक बार देख लो खींच के। ठीक है, और फिर भी आप लोगों को डाउट लग रहा है कि ये नहीं सूखा है, तो एक बार हमको मशीन में रखना है। ठीक है, 60 सेकेंड तक। और ये जो ग्लू है उसको ड्राई टिश्यू से ऊपर से क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद इसके दोनों ढक्कन आते हैं, दोनों कर देने हैं बंद। लो, ये है ग्लू, नेल कट करके ही करना होता है क्या? हाँ दीदी, नेल कट करके ही करना होता है। अगर नेल के ऊपर ही आप ऐसे करोगे सीधा एक्सटेंशन तो अच्छे से स्टिक नहीं होगा, ऊपर उधर से थोड़ा ऊपर रहेगा नेल, हमारा जो हमारी नेल टिप है वो अच्छे से स्टिक नहीं होगी, ऊपर से ऊपर रहेगी थोड़ी। ये ग्लू यूज़ किया है मैंने। नहीं दीदी, इसमें पॉलीजेल नहीं है। चलो ये हो चुका है क्या? अभी हम टिप कटर लेंगे, टिप कटर से टिप को कट करेंगे। टिप को कट कैसे करना है? पहले एक फिंगर को इधर पकड़ो, फिर टिप कटर अंदर रखो। 2 मिनट, हाँ मैं देख लेती हूँ, साइड में फ़ोन है, मैं उसमें चेक कर रही हूँ ठीक से दिख रहा है ना। ठीक है, फिर टिप कटर रखा, उसके बाद जो बचा है नेल उसके ऊपर दूसरी फिंगर रखो ताकि हमारा नेल उड़े ना। जब भी हम कट करते हैं तो दोनों तरफ से पकड़ना रहता है। वैसे पकड़ के रखा था तो हमारा नेल नहीं उड़ा था, तो एक इसको ऐसे ही पकड़ के रखोगे, ऐसा करोगे तो सीधा उड़ेगा नेल। और कभी कभी हमारे क्लाइंट के ऊपर भी जाता है और हमारे ऊपर भी आता है, तो इसलिए इसको पहले ऐसे पकड़ो, फिर टिप कटर रखो और उसके बाद दूसरी फिंगर।
एक तरफ मैंने कर लिया है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे। मैंने शेप भी दे दिया है, हम चेक करेंगे कि बड़ा तो नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, शेप आएगा। फिर थोड़ा सा हम शेप दे दिया है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रखूँगी मैं, क्योंकि शेप दूंगी तब ये वापस से इसी की साइज़ का हो जाएगा। दोनों चेक करना है, अगर छोटा बड़ा हो तो वापस से उसको कट करना है, अगर बड़ा हुआ तो, छोटा हुआ तो उसको बड़ा तो नहीं कर सकते। हाँ, देखो अभी हमने इसको कट किया, ये हो गया स्क्वायर। मैं साथ में दिखाई देती हूँ आप लोगों को। स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ से ऐसे किया, फिर इसको सीधा ऐसे, ये हो गया हमारा स्क्वायर में। अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर में कैसा था, सिर्फ इधर से राउंड था दोनों तरफ से, बाकी सब स्ट्रेट था। ये हो गया स्क्वायर। दिख रहा है सबको? ये हो गया हमारा ओवल। साइड में से थोड़ा थोड़ा रफ करेंगे तो हो जाएगा राउंड। और स्टेलिटो तो कल दिखाया ही था, ये वाला जो है वो कॉफिन शेप ही है, ये वाला कॉफिन शेप है। ये कॉफिन शेप है। अगर हमको इसको स्टेलिटो करना है ये हो गया स्टेलिटो, ठीक है। कोई हो रहा है कि चलो अब हम इसको शेप देंगे, हमको करना है आलमंड शेप। आप जब भी करो, फाइल करो साइड में से, तो पहले अगर आप अभी सीख रहे हो तो आप काउंट करो, 1 बार 2 बार 3 बार, दोनों तरफ अच्छे से ही होगा। 1 बार 2 बार 3 बार, और मैंने पहले 2 बार भी किया था। ठीक है, हो गया ये आलमंड शेप। आप काउंट करके करोगे कि इधर 5 बार किया है रफ और इधर 5 बार किया है, तो दोनों तरफ सही होगा। अगर एक तरफ आपने 6-7 बार कर दिया और दूसरी बार 5 बार ही किया तो इधर उधर ही होगा, हमारा शेप अच्छे से होगा ही नहीं, कोई सा भी शेप ले लो आप।
मुझे आदत है इसलिए मैं कोई काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से ही कर रही हूँ। और जब भी शेप दो तो उसको ऊपर से पकड़ के रखो, क्योंकि आप ऐसे ही घिसोगे तो क्लाइंट का नेल पूरा ऐसे होगा और उसको भी इरिटेट होगा, इसलिए ऊपर से पकड़ के रखो। आप देखोगे तो ये फिंगर थोड़ी सी क्रॉस में है। अगर फिंगर क्रॉस में है तो आप क्या करोगे, इस तरफ से ज़्यादा रफ नहीं करोगे, इस तरफ से ज़्यादा रफ करोगे। एक तरफ से ज़्यादा, एक तरफ से कम, तो हमारी फिंगर क्रॉस भी नहीं लगेगी। फिंगर क्रॉस की वजह से हमारा नेल भी क्रॉस दिखता है। तो हमको